भगवान कन्हैया का जब जन्म हुआ तो सभी देवतागण भेष बदल बदल के भगवान कन्हैया के दर्शन करने आए। सूर्य चंद्रमा भी आए, इंद्र भी आए, वरुण अश्विनी कुमार भी आए, पिता ब्रह्मा जी भी आए। तो दर्शन कर रहे थे तो वे रो रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे। वो माता यशोदा के लिए ये मालूम पड़ रहा था कि मेरे कन्हैया रो रहा है, लेकिन वो उनको आवाज आ रही थी कि रो रहे। वो रो नहीं, हंस के खुश हो रहे थे भगवान कन्हैया। सभी देवताओं ने उनके दर्शन किए। फिर भगवान शंकर आए, भोलेनाथ जी आए, कहने लगे मैया डमरू बजा गए, मैया हमें दर्शन करा दो लाला की। अरे बाबा अभी अभी तो रोत रोत हमारे कन्हैया सो है, अब तुम आ गए कि ना भैया मैं तनक देखना चाहती। भगवान शंकर जी ने देखो, फिर वो रोने लगे कि किधर देखे क्योंकि मैया यशोदा समझ जाती नहीं। तो यशोदा मैया को ये मालूम पड़ रही कि रो रहे हैं, वे रो नहीं रहे थे, वो हंस रहे थे। द्वापर नाम की शंकर जी। तो इस धराधाम पर राक्षस राज, पापाचार, दुराचार बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने ये अवतार लिया था। बड़े बड़े महाबलशाही धुरंधर सबको धूल में लगा दिया। कंस, पूतना, त्रिकासुर, बकासुर, शिशुपाल जैसे को धराशायी कर डाला। क्योंकि जब जब होत धर्म पर हानि, तब तब भय असुर अभिमानी। जब जब लेत सकल शरीरा, तब तब हरते भक्तों की पीड़ा। भगवान भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो परमात्मा ने जो लीला रची है, लीला बिहारी भी कहते हैं इन्हें, ऐसी लीला रची है कि वो किसी ने आज तक नहीं रची। जहाँ भी भक्तों पर भीड़ मुसीबत पड़ी है, वहाँ श्री हरि वहाँ पहुँचे हैं और उनका कल्याण किया है। देखिए, एक भमरा और एक गोबरीला से यारी हो गई। तो यारी हो गई गोबरीला से, ध्यान करने की बात है, समझने की बात है। तो गोबरीला को एक फूल की तरफ ले जाकर बैठा दिया है। इधर दोनों में प्रेम भाव हुआ। तो गोबरीला बोला भाई कुछ खा पी आए और यहीं आकर बैठ जाना। तो भमरा तो अपने फूलों की महक सूंघने खाने के लिए चले गए। गोबरीला उतर के नाई वहां गोबर पड़ा था भैंसा का, उसमें घुस गया। खा पी के दोनों, गोबरीला पहले निकल के उसी फूल की भांति पर बैठ गया। वो फूल बंद हो गया। जब वो गोबरीला बैठा था तो खुला हुआ था, अब वो फूल बंद हो गया। अब उसने भमरा ने ढूंढना चाहा, कहाँ है, वो कहीं नहीं दिख रहा। उस फूल के लिए तोड़ करके किसी ने वो पानी में डाल दिया।
जब पानी में डाल दिया तो भमरा सब में ढूंढने का वो फूल भी नहीं है। यहाँ था हमारा दोस्त, यहाँ था हमारा मित्र। भमराते देखा तो पानी में जब फूल थोड़ा सा फैला तो मुंह निकाल के देखने लगा। उन्होंने की अरे मित्र तुम जल्दी निकलो, यहाँ तो पानी में तुम्हारी मौत हो जाएगी, मर जाओगे। भमरा कहने लगा, भाई गबरीला कहने लगा, अरे भमरा भैया ऐसी मित्रता कहाँ मिले भैया, ऐसी मित्रता से और क्या मिले, बढ़िया मिलेगा मुझे जो मेरा आज तिरन हो रहा है। देखिए भले लोगों से मित्रता करने में कल्याण है, भक्तों से करने में कल्याण है। जो दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, उनसे दूर रहने में ही आपका लाभ मिलेगा। क्योंकि पापी तो पाप की ही बात करेगा, बेईमान बेईमानी की बात करेगा, और जो सत्यवादी है, धर्मवादी है, वो तो भाई उन लोगों से दूर रहता है। और ध्यान रखो, यदि आप दुनिया वालों में रहोगे तो चैन से नहीं पाओगे चैन से बैठ नहीं पाओगे, और तुम्हारा हर कोई दुश्मन रहेगा दुनिया वालों में। और यदि परमात्मा की तरफ रहोगे तो कोई आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सन्न सन्न सो जाते हैं, परमात्मा से आप प्यार करते हैं तो परमात्मा आपसे प्यार करते हैं, तो वो पूरी रात जागते हैं, कहीं मेरे बच्चे को कोई छेड़ ना दे, कोई काट ना ले, कोई मार ना दे। इधर उसकी आत्मा परमात्मा में लौलीन रहती। जिसकी आत्मा परमात्मा में लौलीन हो, सब लोग क्रोध लालच को मारते हुए, लेकिन ऐसे ही नर और नारी परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लेते हैं। ये साफ सी बात है, पूरब में भी बताया गया है, वेदों शास्त्रों में भी बताया गया है। ऋषि महात्मा जन ये बुद्धि को अपने बस में कर लेते हैं। देखिए हमारी आत्माओं से भागना चली तो कहाँ पहुंची, हमारी बुद्धि में। जब बुद्धि में हमारी आत्मा आई, बुद्धि में आत्मा से निकल के आई, तो हमारी उस बुद्धि के द्वारा कान को भी चलना पड़ेगा, आंख चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, तो हमारी बुद्धि का प्रकाश फैल रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, आत्मा से शुरू हुई, बुद्धि में, बुद्धि के बल पर इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन अब ये बुद्धि है, दो प्रकार की बुद्धि है। एक चंचल बुद्धि है और एक शांत बुद्धि है। चल और अचल, ये दोनों बुद्धि हैं। चंचल के लोग शांति पूर्वक नहीं रहते, अचल के लोग शांति से रहते हैं। लेकिन आपने यदि ये बुद्धि को परमात्मा के बल पर स्वयं को बांध लिया तो समझो कि परमात्मा आपका बेड़ा पार करेंगे, इसमें दो राह की बात नहीं है। जय जय श्री